नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, हम हालात समझते हैं, बातचीत से मामला सुलझे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, लंबा चलने दो आंदोलन, इतिहास में सब लिखा जाएगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिन्होंने कहा किसान विरोधी है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में कृषि कानून किसान विरोधी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या इस कानून को रद्द करना चाहिए, हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, हम हालात समझते हैं, बातचीत से मामला सुलझे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। सीजेआई ने कहा कि हम हालात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। इसके साथ ही 3 कृषि कानूनों को रद्द के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता एमएल शर्मा से पूछा, आपको पता है कोर्ट में किसान प्रदर्शन को लेकर क्या चल रहा है? एमएल शर्मा ने कहा कि उन्होंने संशोधित याचिका दाखिल कर दी है। इसके बाद सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि किसान प्रदर्शन पर कब सुनवाई होनी है। तुषार मेहता ने कहा, अभी तारीख तय नहीं हुई है। साथ ही कहा कि दूसरे मामलों के साथ इसको मत सुनिए। सीजेआई ने कहा, हम इसको दूसरे मामलों के साथ इसलिए सुनना चाहते हैं कि क्योंकि प्रदर्शन को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब सभी याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा, हम सभी मामलों पर एक साथ सोमवार को सुनवाई करेंगे और अगर उस दिन अटॉर्नी जनरल मामले को टालने की मांग रखते हैं तो सुनवाई टाल दी जाएगी। कोर्ट भी चाहता है कि बातचीत से हल निकाला जाए। सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि किसानों के विरोध के बारे में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। एजी के वेणुगोपाल ने कहा कि इस बात की अच्छी संभावना है कि पार्टियां निकट भविष्य में किसी नतीजे पर पहुंच सकती हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर प्रोटेस्ट, लंबा चलने दो आंदोलन, इतिहास में सब लिखा जाएगा। राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों का आंदोलन बुधवार को 42वें दिन जारी है। केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों को बता रहे हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। 8 जनवरी को मीटिंग को लेकर भी रणनीति बना रहे हैं। जो बुजुर्ग सलाह देंगे हम वही बात करेंगे। टिकैत ने कहा, सरकार कानून के फायदे समझाने की कोशिश करती है, हम सुनते ही नहीं हैं। गीता में लिखा है कि गलत बात सुनना भी अपराध है। हमें बीच का रास्ता नहीं निकालना है। आंदोलन लंबा चलने दो, सरकार से पेंच लड़ गए हैं। इतिहास में सब लिखा जाएगा, वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को कानून। किसान नेता ने कहा कि बारिश की वजह से ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। अब 7 जनवरी को होगा। 8 जनवरी को उम्मीद है कि सरकार कुछ आगे बढ़ेगी, फिर स्टॉप लगेगा। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, वो उनकी मजबूरी है। जितना जल्दी कर लेंगे सरकार के लिए उतना ही अच्छा होगा। मालूम हो कि आंदोलनरत किसानों की अगुवाई कर रहे यूनियनों के नेता इस समय ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुटे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। पंजाब के किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह लाखोवाल ने बताया कि आंदोलन तेज करने और कल गुरुवार के कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब से भी लोग ट्रैक्टर के साथ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान भी ट्रैक्टर के साथ गुरुवार को होने वाली रैली के लिए पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि 7 जनवरी को होने वाला ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का एक ट्रेलर होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, कृषि कानून किसान विरोधी है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसका समाधान प्रधानमंत्री के स्तर पर ढूंढना होगा। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों व गृह मंत्री के साथ बैठक कर समाधान खोजना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर ने स्पष्ट कहा है, ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी है, हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि किसानों को विरोध करने का पूरा अधिकार है। किसानों के साथ मेरी 101% सहानुभूति है। दिल्ली सीमा पर वृद्ध और महिलाएं बैठी हैं और विरोध कर रही हैं। अब तक किसान आंदोलन में 55 किसानों की मौत हो गई है। किसान अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। वे इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि देश का पूरा किसान समुदाय मांग कर रहा है और सरकार गैर जिम्मेदार हो। देश के लोगों को जवाब देना सरकार का कर्तव्य है। किसानों ने
अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि कानूनों को निरस्त करना पड़ेगा। पंजाब की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कैप्टन ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरा कर्तव्य है और मैं किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार आतंकवाद का समय सीएम की हत्या देखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रोजाना ड्रोन भेज रहा है। ये ड्रोन पंजाब में या तो कश्मीर में देखे जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस तैयार, भूपेश बघेल समेत इन नेताओं को बनाया गया पर्यवेक्षक। जी हां दोस्तों, इस साल अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सोनिया गांधी ने कमान संभाल ली है। सोनिया गांधी ने इन चुनावों के लिए कई दिग्गजों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। ये नेता इस साल राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा होंगे। ये नेता भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, बीके हरिप्रसाद समेत अन्य होंगे। मालूम हो कि इस साल अप्रैल मई में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। सोनिया गांधी ने जिन दिग्गजों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वे इन विधानसभा चुनावों में चुनाव अभियान प्रबंधन एवं समन्वय के लिए अपने सियासी अनुभव से रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जो संबंधित राज्यों के प्रभारियों के साथ निकट समन्वय में काम करेंगे। कांग्रेस की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक एवं शकील अहमद खान को असम विधानसभा चुनाव के लिए, जबकि अशोक गहलोत, लुई जिनो फ्लेरियो और जी परमेश्वर केरल विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं बीके हरिप्रसाद और पंजाब के मंत्री विजय इंदर सिंगला और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को पश्चिम बंगाल का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, केंद्र के कृषि कानूनों का हुआ विरोध। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के तीनों विवादित कृषि कानूनों का विरोध किया। कांग्रेस के इस आयोजन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए और ट्रैक्टर की सवारी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की अगुवाई में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को कांग्रेस के नेता सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के रहटी कस्बे में जुटे और वहां से नसरुल्लागंज तक ट्रैक्टर की सवारी की। इस ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस नेताओं की एकजुटता भी नजर आई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी जैसे कई नेता इस रैली में शामिल हुए। सभी नेताओं ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर विरोध जताया। साथ ही कहा कि इन कानूनों से किसानों के हक पर बड़ा हमला होने वाला है। रेहटी से नसरुल्लागंज तक निकाली गई ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि वे सब किसानों के साथ हैं और उनके अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को किसान सम्मेलन का आयोजन विदिशा जिले के सिरोंज में किया गया था। कांग्रेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक किसान सम्मेलन की कड़ी में अगला कार्यक्रम गुरुवार को देवास में आयोजित किया जाएगा। देवास जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किए जाने वाले इस आयोजन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला प्रभारी योगेश यादव, यास्मीन शेरानी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया आदि शामिल रहेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा हम हालात समझते हैं, बातचीत से मामला सुलझे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। सीजेआई ने कहा कि हम हालात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। इसके साथ ही 3 कृषि कानूनों को रद्द के खिलाफ एक और याचिका दाखिल की गई है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता एमएल शर्मा से पूछा, आपको पता है कोर्ट में किसान प्रदर्शन को लेकर क्या चल रहा है? एमएल शर्मा ने कहा कि उन्होंने संशोधित याचिका दाखिल कर दी है। इसके बाद सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से पूछा, किसान प्रदर्शन पर कब सुनवाई होनी है? तुषार मेहता ने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुई है। साथ ही कहा कि दूसरे मामलों के साथ इसको मत सुनिए। सीजेआई ने कहा, हम इसको दूसरे मामलों के साथ इसलिए सुनना चाहते हैं कि क्योंकि प्रदर्शन को लेकर अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अब सभी याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा, हम सभी मामलों पर एक साथ सोमवार को सुनवाई करेंगे और अगर उस दिन अटॉर्नी जनरल मामले को टालने की मांग रखते हैं तो सुनवाई टाल दी जाएगी। कोर्ट भी चाहता है कि बातचीत से हल निकाला जाए। सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि किसानों के विरोध के बारे में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। एजी के वेणुगोपाल ने कहा कि इस बात की अच्छी संभावना है कि पार्टियां निकट भविष्य में किसी नतीजे पर पहुंच सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह बोले, रिपब्लिक डे पर किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को बनाना चाहिए चीफ गेस्ट।
जी हां दोस्तों, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा निरस्त होने के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम से किसान यूनियन के प्रतिनिधियों को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाने की मांग की है। पिछले 42 दिनों से किसान दिल्ली के साथ लगती सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर डटे हुए हैं। जहां किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार साफ कह चुकी है कि इससे किसानों को ही फायदा पहुंचेगा, इसलिए इसे खत्म नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि अब ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन जी नहीं आ रहे हैं तो मोदी जी किसान यूनियन के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि क्यों नहीं बना देते। हैशटैग किसान एकता जिंदाबाद। वहीं दिग्विजय सिंह की मांग का उनकी पत्नी अमृता राय ने समर्थन किया है। अमृता राय ने दिग्विजय सिंह के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, किसान से बड़ा देश का सम्मान कौन हो सकता है। किसान है तो देश है, हम सभी को मिलकर यह मांग करनी चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था और वो भारत आने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार से पैदा हुए संकट के चलते जॉनसन ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जॉनसन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर महामारी की स्थिति के कारण अपना दौरा रद्द करने के लिए खेद प्रकट किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भटक जाएगा किसान आंदोलन, सरकार की ये योजना, अखिलेश यादव का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की किसान संगठनों के साथ बेनतीजा वार्ता के बाद फिर अगली तारीख हो गई। हर बार आधा दिन गुजार कर 2 बजे बैठक करने से ही लगता है कि भाजपा सरकार आधे मन से आधे समय काम करके इस आंदोलन को भटकाना चाहती है, किंतु सत्ता का दम तोड़ने वाले किसानों का हौसला टूटने वाला नहीं है। किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रही है भाजपा। किसान अपना भविष्य बचाने के संघर्ष में बलिदान कर रहे हैं। भाजपा बेतुके तर्कों और झूठे तथ्यों से किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रही है। वह हर हाल में काले कृषि कानून देश में थोपना चाहती है। अच्छा हो भाजपा सरकार बयानबाजी में देश को न उलझाए और किसान आंदोलन में लगातार बढ़ती किसानों की मृत्यु व आत्महत्या पर शर्म करे। जो भाजपा सरकार एमएसपी होने पर भी अन्नदाता को बाजार में सही दाम नहीं दे पा रही है, वह काले कानून के आने के बाद क्या एमएसपी देगी। पूरे प्रदेश में अपनी मेहनत का हक नहीं मिलने से अन्नदाता बेहाल है। किसानों पर और कितना जुल्म करेगी भाजपा की डबल इंजन सरकार। जब से केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार आई है, किसान सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार हुआ है। उसे लागत मूल्य का न्यौड़ा देने, आय दुगनी करने का वादा करके झांसा दिया गया है। भाजपा राज में धान की लूट हुई, गन्ना मूल्य के भुगतान में सरकार खोखले आश्वासन दे रही है। किसान अपनी बात कहने गए तो उन पर आंसू गैस लाठीचार्ज किया गया। भाजपा लाख सफाई दे, लेकिन किसान परेशान है कि नए कृषि कानून लागू होने के साथ ही खेती पर उनका स्वामित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्हें कॉर्पोरेट खेती के लिए मजबूर किया जाएगा। इसीलिए कृषि कानून में एमएसपी का प्रावधान नहीं रखा गया है। बड़े कॉर्पोरेट की शर्तों पर किसान को अपनी फसल बेचनी होगी। किसान संगठन बार बार इन सवालों पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं, पर भाजपा सरकार उससे कतरा रही है। गतिरोध का यही मूल कारण है। भाजपा सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह अपने को जनप्रतिनिधि नहीं, धन प्रतिनिधि समझती है। इसीलिए बड़े पूंजी घरानों के लिए किसानों को दांव पर लगा रही है। भाजपा भूल रही है कि उसके सामने संकट से संघर्ष करने वाले देश के वे 2/3 लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते। आंधी तूफान, ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात में भी किसान खेतों पर फसल उगाने में पीछे नहीं रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़ा घोटाला, फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दी 524 बीघा जमीन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां लखनऊ विकास प्राधिकरण की 524 बीघा जमीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया। भूमाफियाओं ने लखनऊ में चल रही एलडीए की पूरी राधाग्राम योजना को ही बेच दिया। अब जब इस मामले का खुलासा हुआ है, तब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पूरी प्लॉटिंग को निरस्त करने की और कदम आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 1984 में राधाग्राम योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 524 बीघा जमीन थी। जमीन लेने के बाद एलडीए जब योजना बनाने में व्यस्त था, तब फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी डीलर्स ने इस जमीन पर नजर टिका ली। अब खुलासा हुआ है कि एलडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर ही डीलर्स ने जमीन के प्लॉट बनाकर प्राइवेट लोगों में बेचना शुरू कर दिया। लंबे वक्त तक जब ये सारा कारनामा चल रहा था, तब एलडीए ने कोई आपत्ति भी नहीं जताई, लेकिन अब जब दस्तावेजों की जांच चल रही थी तो पूरा भांडा फूट गया। दरअसल इन दिनों प्राधिकरण लखनऊ में विभाग की जमीनों के दस्तावेजों को जांचने में जुटा है। इसी दौरान कई ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। एलडीए से जुड़े इस मामले के सामने आने के बाद अब जमीन पर कब्जा वापस लिया जाएगा और कानूनी एक्शन लिया जाएगा। लंबे वक्त से राधाग्राम योजना में कुछ काम नहीं हो सका। यही कारण रहा कि प्रॉपर्टी डीलरों ने पिछले 10 साल में अवैध प्लॉटिंग कर जमीन ही बेच डाली। करते हैं अगली खबर की तरफ। गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ कानूनों की संवैधानिकता को परखेगा सुप्रीम कोर्ट।
यूपी उत्तराखंड को नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर कानूनी धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधानिकता को परखेगा। बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि 2 वकीलों और एक कानून शोधकर्ता के अलावा एक एनजीओ ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जा सकता है। बता दें कि देश के कुछ राज्यों में धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, जिसके विभिन्न प्रावधानों को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों एवं राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। एक पक्ष जहां इस कानून के दुरुपयोग की आशंका पर चिंता जाहिर कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे गंगा जमुना तहजीब के लिए जरूरी मान रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंसू पोंछने के बजाय किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही मोदी सरकार, राहुल गांधी बोले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर उदासीनी और जिद्दी होने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और क्रूर व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की जिद की वजह से अब तक 60 से ज्यादा किसानों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का आंसू पोंछने के बजाय उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। कहा कि सरकार इतनी क्रूरता केवल क्रोनी कैपिटलिस्ट को बढ़ाने और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए कर रही है। खेत विरोधी कानून खत्म करें। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था, खेती के तीनों कानून देश के प्रत्येक किसान की आत्मा पर हमला है, ये उनके खून पसीने पर हमला है। कुछ दिन पहले पंजाब और हरियाणा गया था और किसान और मजदूर जानता है कि ये तीनों कानून उन पर हमला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि खेती कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन ब्रिटिश काल में 1917 में हुए चंपारण आंदोलन जैसा है। कहा कि वर्तमान आंदोलन में शामिल हर किसान और मजदूर सत्याग्रही है और वे अपने अधिकार लेकर रहेंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉरपोरेट को अपनी बहादुर की संज्ञा दी थी। उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर आरोप लगाया, देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। उधर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि किसान मर रहे हैं और सरकार अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा, एक तरफ प्रदर्शनकारी किसानों की दुर्दशा और उनकी मांगों के प्रति सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार के करीबी दोस्तों को व्यापार के सभी क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए पूरी सहानुभूति और आशीर्वाद प्राप्त मिल रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी हो गए हैं। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नए अध्यक्ष पद को लेकर बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद थे। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर करीब 5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। बैठक में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद संभालने की मांग उठी। अंत में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे वह निभाने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में के सुरेश, अब्दुल खालिक, गौरव गोगोई और कुछ अन्य सांसदों ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह फिर से पार्टी की कमान संभाले। इन सांसदों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अब राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। हाल ही में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यह मांग उठाई थी, जिसका कई नेताओं ने समर्थन किया था। राहुल गांधी के इस्तीफे की चर्चा लंबे वक्त से थी और उन्होंने इसकी पेशकश लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के तुरंत बाद कर दी थी। अब राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने अपने इस्तीफे के ये कारण बताए थे। राहुल गांधी ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2019 में मिली हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। हमारी पार्टी के भविष्य के लिए जवाबदेही जरूरी है। यह कारण है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। 2019 में मिली हार के लिए पार्टी को पुनर्संगठित करने की जरूरत है। पार्टी की हार के लिए सामूहिक तौर पर लोगों को कठिन निर्णय लेने होंगे। यह बेहद गलत होगा कि पार्टी की हार के लिए सबको जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन पार्टी अध्यक्ष होने की वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व विधायक ने किया भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान, कृषि कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भीषण ठंड के बीच बेमौसम बरसात को भी झेल रहे हैं, लेकिन किसानों की कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी के चलते किसानों की मांगे नहीं मानने के कारण समालखा से पूर्व विधायक भरत सिंह चोखर ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपकर बेहद ही गलत किया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन दूसरी ओर किसान शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है और काले कानूनों को उन पर थोपा जा रहा है। सरकार बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन कर रही है और जो भंडारण की नीति दी गई, इससे खुलेआम कालाबाजारी करने का मौका दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वह हमेशा किसानों के साथ हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शमशान घाट हादसा, एनएचआरसी ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट तलब। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद के मुरादनगर में स्थित शमशान घाट में हुए हादसे में 24 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी घटना के बाद मुरादनगर में मातम पसरा हुआ है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कि यूपी के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 4 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। गाजियाबाद के मुरादनगर में रहने वाले फल कारोबारी जयराम का निधन हो गया था। जयराम का अंतिम संस्कार मुरादनगर के शमशान घाट पर होना था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दर्जनों लोग शमशान घाट पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए लोग गेट से सटी गैलरी में खड़े हो गए। इसी दौरान यह हादसा हो गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।